भगवान ने जो रच रखा है वही होगा। यह वाक्य सुनते ही मन दो हिस्सों में बांट जाता है। एक हिस्सा सिर झुका देता है, दूसरा मुट्ठी कस लेता है। आप भी अभी उसी द्वंद्व में खड़े हैं। क्या यह वाक्य मनुष्य को कमजोर बनाता है या भीतर की सबसे बड़ी शक्ति को जगा देता है? क्या यह भाग्य का बहाना है या विवेक की चरम परीक्षा? इस वीडियो को छोड़ने से पहले एक पल ठहरिए, क्योंकि यहाँ बात किसी कहानी की नहीं, आपके जीवन की है। यहाँ प्रश्न किसी शास्त्र का नहीं, आपकी रोज की सांसों का है। और अगर आपने इसे आधा सुना तो अर्थ अधूरा रह जाएगा। पूरा सुना तो शायद आप खुद को अलग पाएंगे। आपने जीवन में कितनी बार कहा है जो होना था हो गया, और कितनी बार यह कहकर आप भीतर से टूट गए। सच ये है कि यह वाक्य जितना शांत दिखता है उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि गलत समझ में लिया जाए तो यह मनुष्य को निष्क्रिय बना देता है, और सही समझ में उतर जाए तो अहंकार को जला देता है। विधि का विधान कोई बहाना नहीं, वह आईना है, और आईने में वही दिखता है जो आप हैं, जो आपने बोया है, जो आपने सोचा है, जो आपने चुना है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा आग्रह, अगर यह विचार आपको भीतर तक छूता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं स्वीकार करता हूँ। बस इतना। यह लिखना किसी से वादा नहीं, खुद से संवाद है। अब चलिए गहराई में उतरते हैं। लोग अक्सर कहते हैं सब भगवान ने तय कर रखा है, पर प्रश्न यह है कि भगवान ने क्या तय किया है? परिणाम या प्रक्रिया, मंजिल या मार्ग? अगर सब तय होता तो विवेक नाम की चीज क्यों दी जाती? क्यों आपको हर क्षण चुनने की स्वतंत्रता दी जाती? क्या बोलना है क्या नहीं, किसे क्षमा करना है किसे नहीं, भय में जीना है या साहस में? विधि का विधान कोई कठपुतली नृत्य नहीं है, यह नियमों की भाषा है, भावनाओं की नहीं। नियम कठोर होते हैं लेकिन न्यायपूर्ण होते हैं। आप आग में हाथ डालेंगे तो जलेगा, यह विधान है। अब आप कहें कि भगवान ने जला दिया तो यह अज्ञान है। आग ने अपना धर्म निभाया, हाथ ने अपना चुनाव किया, यह जीवन है। जहां लोग हार के बाद विधि को दोष देते हैं और जीत के बाद खुद को भगवान मान लेते हैं, यह पाखंड है। सच्चा स्वीकार यह नहीं कि जो हुआ वही ठीक था। सच्चा स्वीकार यह है कि जो हुआ उसके लिए मैं भी जिम्मेदार था। कठोर लगेगा, पर सुनिए, विधि किसी के आंसू नहीं पोंछती, वह तर्क सुनती है, भावुकता नहीं। वह प्रार्थना से नहीं, चेतना से पिघलती है। आप भीतर से जैसे हैं, बाहर वैसा ही जीवन खड़ा हो जाता है। इसलिए यह कहना कि भगवान ने जो रच रखा है वही होगा, तभी मुक्तिदायक है जब उसके साथ यह साहस जुड़ा हो, और जो रच रहा हूँ उसकी जिम्मेदारी भी मेरी है। माँ मंदिर में दीपक जलाती है, पर घर लौटकर घृणा जलाए रखती है। फिर कहती है जीवन में शांति नहीं। युवक सत्य बोलने की कसम खाता है, पर सुविधा के आगे झुक जाता है। फिर कहता है भाग्य साथ नहीं देता। यह भाग्य नहीं, यह टकराव है आपके विचारों और आपके कर्मों के बीच का। विधि का विधान इस टकराव का हिसाब रखता है, बिना किसी पक्षपात के। समझिए, स्वीकार और समर्पण अलग हैं। स्वीकार जागरूकता से आता है, समर्पण कायरता से भी आ सकता है। जब आप कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, तब यह पलायन है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, फिर जो होगा उसे खुले हृदय से स्वीकार करूंगा, तब यह साधना है। यही फर्क है धर्म और डर में। इस चैनल भक्ति के मार्ग पर हम भक्ति को नींद नहीं, जागरण मानते हैं। यहाँ भगवान कोई दूर बैठा न्यायाधीश नहीं, बिल्कुल आपके हर निर्णय में उपस्थित चेतना है। वह आपको बांधता नहीं, वह आपको आईना देता है, और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। तो जब अगली बार जीवन आपको दीवार से लगाए, तब भाग्य को मत कोसिए। स्वयं से पूछिए मैंने कौन सा चुनाव किया था, क्योंकि विधि वही लौटाती है जो आपने भीतर से दिया है। यह बात कड़वी है, पर यही दवा है।
और जो इसे पी लेता है वही सच में मुक्त होता है। अब जरा और भीतर उतरिए, क्योंकि यहां से बात और भी कठोर होने वाली है। पर सत्य हमेशा कठोर ही होता है। जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि मनुष्य खुद को पीड़ित मान लेता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे धकेल रही हो, जैसे वह कुछ कर ही न सकता हो। पर सच यह है कि अधिकतर दुख मजबूरी से नहीं, अज्ञान से जन्म लेते हैं। और अज्ञान सबसे ज्यादा तब पनपता है जब हम विधि का विधान को ढाल बना लेते हैं। आप देखिए, जब कुछ अच्छा होता है तो मन गर्व से भर जाता है, मेहनत का फल है, मेरी समझ काम आई। लेकिन जब कुछ टूटता है तब वही मन कहता है, ईश्वर की मर्जी। यह दोहरा मापदंड है। विधि को तभी याद किया जाता है जब अहंकार घायल होता है। यह भक्ति नहीं, सुविधा है, और सुविधा से कोई जागता नहीं। विधि का विधान कोई भावुक माता नहीं है जो आपकी भूलों को बार बार माफ कर दे। वह तो एक अडिग लेखा जोखा है। आप जो सोचते हैं वह आपकी दिशा बनाता है, आप जो चुनते हैं वह आपकी गति बनाता है, और आप जो दोहराते हैं वही आपका स्वभाव बन जाता है। फिर स्वभाव भाग्य बनकर आपके सामने खड़ा हो जाता है, और तब आप कहते हैं, यही लिखा था, नहीं यही गढ़ा था। कठोर सत्य यह है कि भगवान ने आपको परिणाम नहीं दिए, उन्होंने नियम दिए। नियमों के भीतर चलने की स्वतंत्रता दी। अब अगर आप नियमों को नजरअंदाज करके परिणाम मांगें तो यह प्रार्थना नहीं, हठ है। और हठ जब टूटता है तो व्यक्ति ईश्वर को दोष देता है, पर दोष कहीं बाहर नहीं, भीतर होता है। आपने गौर किया है, जो व्यक्ति हर हाल में सीखता है वह धीरे धीरे अडिग हो जाता है, और जो हर हाल में रोता है वह धीरे धीरे खोखला। दोनों ने एक सा जीवन जिया, पर दृष्टि अलग थी। विधि ने किसी के साथ भेद नहीं किया। फर्क केवल इतना था कि एक ने परिस्थिति को शिक्षक बनाया, दूसरे ने उसे शत्रु। यही एक सूक्ष्म बात समझिए। विधि आपको सजा नहीं देती, वह आपको दिखाती है। जैसे तेज रोशनी में धूल नजर आने लगती है, अंधेरे में धूल थी पर दिखी नहीं। जीवन की कठिनाइयां वही रोशनी हैं। वे आपके भीतर की उलझने, डर, असत्य सब सामने ले आती हैं। अब आप चाहें तो आंख बंद कर लें और कहें, यह भगवान की इच्छा है, या आंख खोलकर कहें, यह मेरे भीतर कुछ दिखाने आया है। आध्यात्मिकता का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ सह लिया जाए। आध्यात्मिकता का अर्थ है सब कुछ समझ लिया जाए। सहनशीलता बिना समझ के बोझ बन जाती है, और समझ बिना साहस के अधूरी। विधि का विधान आपको दबाने नहीं आता, वह आपको परिपक्व करने आता है। पर परिपक्वता वही स्वीकार करता है जो जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो। आपको लगता है कि जीवन अन्यायपूर्ण है? यह भावना वहीं जन्म लेती है जहां तुलना शुरू होती है। जब आप दूसरों के परिणाम देखते हैं पर उनकी यात्रा नहीं, आप उनकी मुस्कान देखते हैं, उनके संघर्ष नहीं। विधि तुलना नहीं करती, वह केवल आपकी फाइल खोलती है, आपके विचार, आपके कर्म, आपके निर्णय, और उसी के अनुसार पन्ने पलटती है। इसलिए यह वाक्य, भगवान ने जो रच रखा है वही होगा, तभी सत्य है जब आप यह भी जोड़ सकें, और जो मैं रच रहा हूं वही लौटेगा। यही संतुलन है, यही मध्य मार्ग है। न तो अहंकार कि सब मेरे हाथ में है, न ही पलायन कि कुछ भी मेरे हाथ में नहीं। दोनों अतियां अंधकार हैं। जब आप इस संतुलन में जीते हैं तब डर कम होने लगता है, क्योंकि आप जानते हैं परिणाम मेरे वश में नहीं, पर प्रयास पूरी तरह मेरे वश में है। और जो प्रयास में ईमानदार है वह परिणाम से भयभीत नहीं होता। तब हार भी आपको तोड़ती नहीं, जीत भी आपको भुलाती नहीं। यही स्थिरता भक्ति की असली पहचान है। अब उस बिंदु पर आइए जहां यह वाक्य, भगवान ने जो रच रखा है वही होगा, डर की बेड़ी नहीं, भीतर की रीढ़ बन जाता है। यहाँ से व्यक्ति भाग्य के आगे झुकता नहीं, बल्कि जीवन के सामने सीधे खड़ा होता है।
क्योंकि अब वह जान चुका है विधि अंधी नहीं है और न ही वह क्रूर है। वह उतनी ही सटीक है जितनी गणित की एक रेखा, इधर उधर कुछ नहीं। जब यह समझ उतरती है तब शिकायत अपने आप गिरने लगती है। व्यक्ति पूछना बंद कर देता है, मेरे साथ ही क्यों, और पूछना शुरू करता है, मुझे इससे क्या सीखना है। यही प्रश्न मनुष्य को पीड़ित से साधक बनाता है और साधक को कोई परिस्थिति छोटा नहीं कर सकती। यहाँ एक और कठोर बात समझिए, भगवान आपके आंसुओं से नहीं, आपकी ईमानदारी से प्रसन्न होते हैं। आप कितनी बार गिरे, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हर बार गिरकर आपने खुद से झूठ तो नहीं बोला, क्योंकि स्वयं से बोला गया झूठ ही सबसे बड़ा पाप है। विधि उसी झूठ को तोड़ने आती है, और जब झूठ टूटता है तो दर्द होता है। लोग उस दर्द को दंड समझ लेते हैं, जबकि वह शुद्धि होती है। बहुत से लोग भक्ति को पलायन बना लेते हैं, मंदिर, मंत्र, पूजा सब करते हैं, पर भीतर झांकने का साहस नहीं करते, क्योंकि भीतर देखने का अर्थ है अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना, और स्वीकार करना अहंकार को सबसे ज्यादा चुभता है। इसलिए मन कहता है सब भगवान पर छोड़ दो, लेकिन ध्यान रखिए, छोड़ना और टालना अलग बातें हैं। जो छोड़ता है वह हल्का होता है, जो टालता है वह और भारी। विधि का विधान आपको यह नहीं सिखाता कि चुपचाप सब सह लो, वह सिखाता है कि स्पष्ट बनो अपने विचारों में, अपने निर्णयों में, अपने कर्मों में। जब आप स्पष्ट होते हैं तब जीवन भी स्पष्ट उत्तर देने लगता है। उलझने तब आती हैं जब आप भीतर कुछ और चाहते हैं, बाहर कुछ और करते हैं और ऊपर से कहते हैं सब ठीक है। विधि उस सब ठीक है को सहन नहीं करती, वह सच चाहती है। एक जागरूक व्यक्ति धीरे धीरे यह देख लेता है कि जीवन में कुछ भी आकस्मिक नहीं है। हर मुलाकात, हर बिछड़ाव, हर अवसर, सब किसी न किसी स्तर पर आपको तराशने आए हैं। कुछ आपको तोड़कर, कुछ आपको मोड़कर और कुछ आपको रोककर। अब यह आप पर है कि आप इसे अत्याचार कहें या प्रशिक्षण। विधि दोनों के लिए तैयार है। जब यह समझ पक्की हो जाती है तब मन में एक गहरी शांति उतरती है। वह शांति जो परिस्थितियों से नहीं हिलती, क्योंकि अब आप जानते हैं जो आया उसका कारण था और जो गया उसकी आवश्यकता पूरी हो चुकी थी। न चिपकाव बचता है, न भय। यही वैराग्य है, यही असली भक्ति है। इस अवस्था में व्यक्ति भगवान से सौदे नहीं करता। वह यह नहीं कहता यह दे दो, वह कर दूंगा। वह बस इतना कहता है जो सामने है मैं उसे पूरी जागरूकता से जीऊंगा। और यही वाक्य विधि को सबसे प्रिय है, क्योंकि इसमें न लालच है न पलायन, केवल जिम्मेदारी है। तो जब आप कहते हैं भगवान ने जो रच रखा है वही होगा, तो इसे हार का वाक्य मत बनने दीजिए, इसे साहस का वाक्य बनाइए। ऐसा साहस जो कह सके मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरी ईमानदारी से, और परिणाम चाहे जो हो मैं उससे सीखने के लिए तैयार हूं। यही मनुष्य को ऊंचा उठाता है, यही उसे भीड़ से अलग करता है। याद रखिए, विधि का विधान कभी आपको छोटा नहीं बनाता। आप खुद को छोटा तब बनाते हैं जब आप अपनी शक्ति को पहचानने से इनकार कर देते हैं। भगवान ने आपको चेतना दी है, विवेक दिया है, चुनाव की क्षमता दी है। अब उसके बाद भी अगर आप कहें कि मेरे हाथ में कुछ नहीं, तो यह विनम्रता नहीं, यह आलस्य है। इस चैनल भक्ति के मार्ग पर हम आपको यह याद दिलाने आए हैं कि भक्ति का अर्थ आंख बंद करना नहीं, आंख खोलना है। यहाँ भगवान से भागना नहीं, भगवान तक पहुँचना है, अपने भीतर से होकर। अगर आज की यह पूरी यात्रा आपको भीतर तक हिला गई हो, अगर कहीं न कहीं आपने खुद को इन शब्दों में देखा हो, तो इसे यहीं खत्म मत होने दीजिए, इसे अपने जीवन में उतरने दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए मैं जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ। और अगर आप ऐसे ही गहरे, निर्भीक और जागरूक विचारों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो भक्ति के मार्ग से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हम आपको सुलाने नहीं, जगाने आते हैं।
धन्यवाद, प्रणाम, आभार।